दोस्तों, अगर आपको छोड़कर पूरी दुनिया के सभी लोग अचानक से गायब हो जाएं, तो आप क्या करोगे? ऐसा ही एक हादसा होता है इन दोस्तों के। ये तीनों दोस्त बीच सड़क पर मस्ती कर रहे होते कि तभी एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है। पुलिस से भागते हुए वो तीनों दोस्त एक बिल्डिंग के बाथरूम में जाकर छिप जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ की लाइट चली जाती है और बाहर का शोर आना भी बंद हो जाता है। जब वो बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ एक भी इंसान मौजूद नहीं होता। सिर्फ यही तीन दोस्त इस पूरी दुनिया में अकेले बचे। अब इनकी समझ में भी कुछ नहीं आता ये बाकी के लोग अचानक कहाँ गए। तभी इनके पीछे से एक रोशनी दिखाई देती। जब ये तीनों इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो इन्हें एक लड़की दिखाई देती है और वो इन तीनों को बताती है कि गेम में आपका स्वागत है। जिंदा रहने के लिए आपको इस गेम को खेलना ही पड़ेगा और अगर नहीं खेलोगे तो भी मौत पक्की। अब एक और लड़की के आते ही गेम स्टार्ट हो जाता है और उन्हें एक कमरे में लाया जाता है। इसमें एक दरवाजे पर मौत लिखा होता है और दूसरे दरवाजे पर जीवन। उन्हें एक दरवाजे को चुनना है जिससे उनकी जान बच सके, नहीं तो उनकी वहीं मौत हो जाएगी। लेकिन अब जैसे ही टाइम अप होने वाला होता है तभी एक लड़की डर के मारे जिंदगी के दरवाजे को खोल देती है। ऐसा करते ही उसकी वहीं मौत हो जाती है, जिसे देखते हुए सभी लोग मौत का दरवाजा खोलकर अपनी अपनी जान सफलतापूर्वक बचा लेते हैं। लेकिन अब वो एक और कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर फिर से वही दो दरवाजे होते हैं और उन्हें 1 मिनट 50 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तभी वो लड़की बोलती है, दरवाजे पर लिखे नाम मायने नहीं रख, बल्कि ये गेम पहले दरवाजा खोलने वाली भी जान मांगता है। अब वो आपस में बहस करने लगते हैं कि आखिरकार अब दरवाजा कौन खोलेगा। तभी टाइम को खत्म होता देख एक लड़का हिम्मत करके दरवाजे को खोलने जाता है। जैसे ही मौत के दरवाजे को खोलने के लिए जाता है तो मरने के डर से वह उस दरवाजे को नहीं खोल पाता। इसे देखकर लड़के का दोस्त जिंदगी का दरवाजा खोल देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। इससे सभी लोग उसके पीछे भागकर दूसरे रूम में आ जाते हैं। अब वे देखते हैं कि हर रूम को पार करते ही रूम चुनने का समय कम होने लगा है। अब वह लड़का लड़की को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन वह लड़की दरवाजा खोलने से साफ मना कर देती है। इससे वह लड़का अपने दोस्त से चिल्लाकर बोलता है, प्लीज कोई रास्ता ढूंढो। तू ही कहता है हर गेम का कोई न कोई सॉल्यूशन जरूर होता है। लेकिन उसका दोस्त बोलता है ये कोई गेम नहीं है। इससे वह लड़का अपने दोस्त को एक मुक्का मार देता है। मुक्का पड़ते ही उसके दोस्त का दिमाग चलने लगता है और वह उठकर मौत के दरवाजे को खोल देता है, जिससे सबकी जान बच जाती है। लेकिन अब वे फिर से एक दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। अपने पैरों की मदद से कमरे की लंबाई को नापता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि इस बिल्डिंग की लंबाई अगर 20 मीटर है और हर एक कमरा 6 स्क्वायर मीटर का है तो एक तरफ 3 ही कमरे मौजूद होंगे। अब वो लड़का एक कागज पर बिल्डिंग का मैप बनाता है और इस तरह से ये लड़का इस गेम के पजल को अच्छे से समझ चुका था। इसीलिए वो बिना डरे दरवाजे को खोलता है और वो दरवाजा बिल्कुल सही होता है। और इसी तरह वो लगातार दरवाजे को खोलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब वो एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर दरवाजा सामने होने की बजाय साइड में होते हैं। लड़का सोचता है हमने कुछ तो मिस किया है। अब वो पहले कमरे में जो लड़की की मौत हुई थी उसका वीडियो चलाकर देखने लगते हैं तो उन्हें ये दिखाई देता है कि जहां वो लड़की मरी थी उसके सामने भी कोई दरवाजा मौजूद नहीं था। इसका मतलब जिस रूम में वो लड़की मरी वो स्क्वायर नहीं था। अब वो सही दरवाजे को चुनकर जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कम टाइम होने के कारण उसका एक दोस्त जख्मी हो जाता है। अब उनके पास और भी कम समय होता है, जिससे लड़का मौत वाला दरवाजा खोल देता है और सबकी जान सफलतापूर्वक बच जाती है। अब उनके फोन पर गेम खत्म होने का नोटिफिकेशन आता है, जिससे उन्हें लगता है कि गेम खत्म हो गया है। लेकिन तभी उनके फोन पर एक और मैसेज आता है जिसमें उन्हें ये बताया जाता है कि आपको 3 दिन का वीजा मिला है, उसके बाद आपको दोबारा मौत का खतरनाक गेम खेलना पड़ेगा।